मुज़म्मिल के पहले लफ्ज़ से जिन्नात को हाजिर करने और जिन्नात को अपने ताबे करने का मुजर्रब, ताकतवर, खूबसूरत, आसान अमल लेकर हाजिर खिदमत हूँ। अक्सर लोग कहती हैं अलामा साहब कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं जो बिल्कुल आसान भी हो और बिल्कुल आसान से आसान भी हो और हम करने में भी हमारे लिए आसानी हो, करने के अंदर किसी किस्म की कोई दुश्वारी ना आए। तो नाज़रीन मोहतरम, या अय्युहल मुज़म्मिल एक लफ्ज़ से एक चिल्ला के अंदर अगर आपने तरतीब को कायम रख कर उस पर अमल किया तो अल्लाह के फजलो करम से इस चिल्ले के अंदर मुकम्मल तौर पर आपको कामयाबी भी मिलेगी, जिन्नात भी आपके ताबे भी होगा। और सूरह मुज़म्मिल का कोई एक नहीं, दो नहीं, एक एक लफ्ज़ के कई जिन्नात भी हैं। सूरह मुज़म्मिल अमलियात का बादशाह कहलाती भी है। बिहम्दिही ताला सूरह मुज़म्मिल के कितने आमिल हैं और कितने आमिलीन ने सूरह मुज़म्मिल के अंदर कामयाबी समेटी है। आज का सिर्फ मौजू एक ही लफ्ज़ पर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमलियात की दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अहबाब खैर वाफियत से होंगे। दिली दुआ है अल्लाह आपको राहत वाली, अमन वाली, सलामती वाली, खुशियों वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अमल बताने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। इसी तरह मेरा और आपका राब्ता हमेशा के लिए बरकरार रहे। नाज़रीन मोहतरम, अमल की जाने पड़ती हैं। 41 रोज़ का चिल्ला है, इसमें ना कोई खौफ है, ना ही कोई डर है, ना ही कोई परेशानी है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा की खातिर और यकीन कामिल के साथ या अय्युहल मुज़म्मिल का आपने चिल्ला करना है। मेरे ख्याल के मुताबिक कोई अनपढ़ भी होगा तो यकीनन वो भी करने में उसको कोई दुश्वारी नहीं होगी। या अय्युहल मुज़म्मिल, अनपढ़ भी बंदे को ये लफ्ज़ आते होंगे और इसकी इतनी ताकत है, इसके अंदर इतना हुस्न है, इसके अंदर इतनी खूबसूरती है कि पढ़ने वाला नाकाम नहीं होता, कामयाबी समेटता है। वैसे तो सूरह मुज़म्मिल की बेइंतहा बरक़ात हैं। सूरह मुज़म्मिल पढ़ने वाले के रिज़्क़ के अंदर बरकत होती है। सूरह मुज़म्मिल पढ़ने वाले को अमलियात का नूर नसीब होता है। सूरह मुज़म्मिल पढ़ने वाले के ज़हर भी रोशन होता है और बातिन भी रोशन होता है। सूरह मुज़म्मिल का जो आमिल है, किसी वक़्त भी किसी मरीज़ को अगर वो दम कर लेता है, उसका दम इस कदर ताकत रखता है कि अल्लाह उसके दम से मरीज़ को शिफा याब फरमा देता है। तो नाज़रीन मोहतरम, अव्वल आपने 41 मरतबा दुरूद शरीफ, आखिर 41 मरतबा दुरूद शरीफ, दरमियान के अंदर आपने 15,000 मरतबा पढ़ना है। या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुज़म्मिल। आप ये भी कह सकते हैं कि अलामा साहब इतनी तादाद बता दी। मैं कहता हूँ इसको कभी करके तो देखिए। अगर वाकई आप अमलियात सीखना चाहती हैं और अमलियात के अंदर कदम रखना चाहती हैं, अमलियात के अंदर ताकत और रूहानियत हासिल करना चाहती हैं, अमलियात का नूर समेटना चाहती हैं, तो अल्लाह के फजल व करम से 15,000 मरतबा आपने रोज़ाना पढ़ना है। टाइम का तयन लाजमी है। इसमें ज़्यादातर कोई सदक़ात की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसकी ज़कात आप दे सकती हैं। अब इसकी ज़कात क्या है? सिर्फ़ और सिर्फ आपके नाम क्या है? मेरे मिसाल के तौर पर मेरे साथ बैठे हैं कारी ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब, इनका नाम है ग़ुलाम मुस्तफ़ा। गैन का 1000 बनता है, लाम के 30 बनती हैं, अलिफ का 1 बनता है, मीम के 40 बनती हैं, मीम आगे मुस्तफ़ा, मीम का फिर 40 बनती हैं, आगे स्वाद है, स्वाद के 90 बनती हैं। इसी तरह त्वा है, त्वा के 9 बनती हैं। इसी तरह फ़ा है, फ़ा का 80 बनता है। इसी तरह या है, या के 10 बनते हैं। इनके मुताबिक अपने आदाद निकाल कर अपने नाम के आदाद के मुताबिक आपने ज़कात देनी है।
जब आप ज़कात चलते फिरते कैसे देंगे? अपने नाम के अदाद देकर। उसके ऊपर भी आपने पढ़ना है दिन को, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल। अगर आपके नाम के अदाद बनती हैं 500, तो आपने चलते फिरते 500 मरतबा पढ़ लेना है, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल की ज़कात हो जाएगी। लेकिन दो चीज़ें अपना कर आप करके देखें, अल्लाह के फजल करम से, उसकी तौफीक से, उसकी अता से 100% इसके अंदर कामयाबी है, 100% इसके अंदर नाकामी नहीं, 1% भी नाकामी नहीं है, 100% 100% कामयाबी है। और कामयाबी जो इसका जिन्नात है वो सरदारों का सरदार है, लेकिन वो आपके साथ ताबे होकर आपकी खिदमत भी करेगा और मददगार भी साबित होगा, हमेशा आपकी रहनुमाई भी करेगा, हर किस्म के शर से भी महफूज रखने की कोशिश करेगा। अगर कोई मरीज़ आपके पास आएगा उसकी तशखीस करके भी फिल फौर आपको बता सकता है। लेकिन वक़्त का तयन लाजिम है, इशा की नमाज के बाद 10 बजे बैठे तो रोज़ाना 10 बजे बैठना पड़ेगा। जगह का तयन लाजिम है, रोज़ाना की बुनियाद पर गुस्ल कर लें तो सबसे बेस्ट है, खुशबू लगाएं तो बेहतर है, लेकिन कम अज़ कम रोज़ाना की बुनियाद पर अगर आप कपड़े चेंज करना चाहें तो ज़रूर कर सकती हैं। अगर करेंगे, अगर नए कपड़े ज़रूरी नहीं हैं, जो पुराने कपड़े आपके पास मौजूद हैं उनको दिन को धोकर रख सकती हैं, रात को फिर वही इस्तेमाल कर सकती हैं। उसके अलावा अगर अगरबत्ती जलाएंगे तो ज़रूरत नहीं है आपको, किस बात की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको खुशबू की ज़रूरत नहीं। अगर खुशबू लगा ली, अगरबत्ती की ज़रूरत नहीं। इसी तरह लाइट मध्यम रख के बैठे तो बेहतर है, अगर चिराग जला सकती हैं तो वो सबसे बेस्ट है। इसी तरह आपने हस्बे तौफीक अगर सदका निकालेंगे 1 रुपया भी दे सकती हैं, नहीं निकालेंगे तो फिर भी इस अमल के अंदर किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी, ना ही कोई परेशानी होगी, ना ही खौफ है, ना ही कोई डर है। इस कदर ताकतवर अमल है, इस वक्त आसान अमल है, इस कदर ईजी अमल है कि करने वालों के लिए मेरी तरफ से दिली इजाज़त भी है, कोई भी करना चाहे इसको कर सकता है, लेकिन इन शराइत को मद्देनज़र रख कर करें तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन मैं इसके साथ साथ हर किस्म की आपने तर्क जलाली और तर्क जमाली की परहेज़ भी करनी है। किसी किस्म का गोश्त आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। हो सकता है ज़िलहज्जा के दिन चल रही हैं, ईद उल अज़हा आने में चंद दिन बाकी हैं, तो आप हो सके तो ईद के बाद इसको शुरू कर सकते हैं। अगर हो सके तो आने वाली जुमरात से स्टार्ट कर सकती हैं। अगर हो सके तो मुहर्रम और हराम शरीफ का चाँद देख कर भी आप इसको स्टार्ट कर सकती हैं, लेकिन यकसुई के साथ करना है, मोहब्बत और अकीदत के साथ करना है, यकीन कामिल पुख्ता रख के करें। अल्लाह के फजल व करम से इसके अंदर 100% कामयाबी ही कामयाबी है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह मुझे और आपको बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा को, अमलियात सीखने वालों को कामयाबी ही कामयाबी अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।